दोस्तों सामने आपको दिख रहा है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे कि कैसे आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हो। अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, बीसीए थर्ड ईयर में हो, बीबीए थर्ड ईयर में हो, एमबीए सेकेंड ईयर में हो और बीटेक थर्ड ईयर में हो, और जो किसी भी कोर्स में आप पढ़ाई कर रहे हो, फार्मेसी कर रहे हो, लॉ कर रहे हो, बीबीए एलएलबी कर रहे हो, बीए एलएलबी कर रहे हो, ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बताऊंगा मैं हाउ टू ग्रैब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ग्रैब करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप शुरू हो जाइए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। आई होप कि आपको वो वीडियो पसंद आई, ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस प्लेसमेंट में डिफरेंसेस। तो फिर बच्चों का सवाल आया कि सर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बताइए कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि ऑन कैंपस तो समझ में आता है कि कैंपस में आया प्लेसमेंट वाला, कंपनी आया, इंटरव्यू में बैठो, सिलेक्शन हुआ तो प्लेसमेंट डन हुआ। लेकिन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कैसे ग्रैब करेंगे, ये बातें हैं। अब चलिए, यूज जॉब पोर्टल पहला जो है ऑप्शन आपके पास, आपको जॉब पोर्टल यूज करना है। वहां भी फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। जॉब पोर्टल पे आप अपना एक अच्छा प्रोफाइल बनाइए, उस प्रोफाइल में आप अपना स्किल्स डालिए, जो आपके पास स्किल है, जिस पे आप काम कर रहे हो, सेल्स, मार्केटिंग, जावा पे काम कर रहे हो, नोड जेएस पे काम कर रहे हो, रिएक्ट जेएस पे काम कर रहे हो, जिस भी चीज पे आप काम कर रहे हो उसका आपको इसमें स्किल्स लगाना है, सेट करना है स्किल्स, उसके आधार पे होगा। तो सबसे पहला जो जॉब पोर्टल है लिंक्डइन जॉब पोर्टल, जहां आप एक अच्छा प्रोफाइल बनाओ, एक स्मार्ट प्रोफाइल बनाओ और उस पर अपना स्किल्स लिखो कि आपके पास क्या क्या स्किल्स है। आपको आईटी नॉलेज है, सॉफ्टवेयर नॉलेज है, टेस्टिंग में नॉलेज है, या फिर आप जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट किए वो सब दिखो। उसके बाद एक अच्छी सी प्रोफाइल आप naukri.com पे बनाओ, इंडीड पे बनाओ, फिर आप इंटर्नशाला पे भी एक अच्छी प्रोफाइल अपनी रिज्यूमे अपडेट करो, उसमें डाला, सब में रिज्यूमे डाल के रखो। ठीक है, लिंक्डइन पे आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाओ, वहां पे नेटवर्किंग बनाओ कि अच्छे अच्छे प्लेसमेंट, अच्छे अच्छे एचआर से के साथ रहो, उसको फॉलो करो, कंपनी को फॉलो करो, ताकि आपको लेटेस्ट जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसकी जानकारी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। naukri.com बता दिया, इस पे एक अच्छा प्रोफाइल बनाओ और अपना अकाउंट क्रिएट करो और रिज्यूमे, अच्छे रिज्यूमे अपडेट करते रहना, रिज्यूमे में अपनी स्किल्स भी अपडेट करते रहना। इंडीड पे भी बनाओ सेम। इंटर्नशाला इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगी। दोस्तों इंटर्नशिप भी अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करना है, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो कभी नहीं छोड़ना है। फ्रेशर वर्ल्ड भी एक ऐप है, उस पर भी आप अपना आईडी बना सकते हो, प्रोफाइल बना सकते हो, वहां पे रिज्यूमे डाल सकते हो ताकि आपको वहां पे मिल सके। कट शॉट होता है और वेल फाउंड एक ऐप है, दोनों वहां पे स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप जो कंपनी है उसमें काम करने के लिए आपको मिलेगा। स्टार्टअप कंपनी की एक अच्छी बात होती है कि वहां जो फाउंडर होते हैं वो, उसके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि फाउंडर वही होता है जिसके पास एक्सपीरियंस है और उसने कुछ करके आया है और कुछ करने का मादा रखता है, तो उसके पास हाई एनर्जी होता है फाउंडर के पास, तो उसके साथ काम करने का आपको मौका मिलेगा। आप किसी स्टार्टअप कंपनी में काम करना चाहते हो तो सेट जॉब अलर्ट फॉर योर प्रेफर्ड रोल, लोकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारे पे ये चीज करना है कि जॉब अलर्ट करना है। कोई भी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा अपने लोकेशन के लिए, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से कीप योर प्रोफाइल अपडेटेड एंड यूज रिलेवेंट कीवर्ड सो रिक्रूटर कैन फाइंड्स यू। ठीक है, आप लोकेशन अपना डालो। सपोज दैट कोई कैंडिडेट पटना में है, ठीक है, और वो अच्छा स्किल्स और कीवर्ड डाल के प्रोफाइल बनाए हुए हैं, तो अगर एक रिक्रूटर मुंबई में बैठ के पटना में सर्च करेगा तो यकीन मानो दोस्त, तुम्हारा प्रोफाइल उसे naukri.com पे सबसे ऊपर दिखेगा और वो तुम्हें डायरेक्ट कॉल करेगा और तुम्हारे इंटरव्यू शेड्यूल करेगा। ठीक है, कि राघव आप अवेलेबल हो ये जॉब के लिए कि हम 2 मिनट का डिस्कशन कर सकते हैं, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी, या फिर आपको मेल पे डायरेक्ट यहां से और इंडीड से, किसी इंटर्नशाला से, कहीं से भी आपके मेल पे वो अपॉर्चुनिटी भेज देगा अगर रिक्रूटर इंटरेस्टेड है आपके प्रोफाइल में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये सब आप समझ गए। बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेट, हमने आपको पहले ही बताया कि आप एक लिंक्डइन पे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाओ, अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ो, कनेक्शंस बनाओ। कनेक्शंस रिक्वेस्ट भेजने में, आप लड़की हो तो ऐसा नहीं है कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, कनेक्शन रिक्वेस्ट किसी लड़की का आ भी गया तो ऐसा मत समझना कि हमारे ऊपर ये है, भाई वो लड़की कनेक्शंस बना रही है, नेटवर्क अपना बना रही है, तो ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, और लिंक्डइन पे लौंडियाबाजी नहीं करना है। ठीक है, लिंक्डइन पे आपको कनेक्शंस बनाना है एचआर के साथ, वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देगी। कॉलेज आपका नहीं है लिंक्डइन, ठीक है, या फिर कोई डेटिंग ऐप नहीं है, वहां पे ऐसे नहीं करना है।
आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ, अच्छे अच्छे एचआर के साथ कनेक्शंस बनाओ, उनको अगर उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी वो शेयर कर रही है उसके लिए लाइक हो तो आप उनसे रेफरेंस मांग सकती हो, आप उससे वहाँ पे उनके मेल आईडी वो देंगे, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो मेल आईडी पे। तो ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगा। क्रिएट ए प्रोफेशनल हेडलाइन, आप लिंक्डइन पे जब प्रोफाइल बनाओ तो आप एक प्रोफेशनल हेडलाइन क्रिएट करो वहाँ पे कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐसा करके एक प्रोफेशनल हेडलाइन। ऐड प्रोजेक्ट, मैंने बताया ना, प्रोजेक्ट जो किए हो ऐड करो, इंटर्नशिप क्या क्या किए हो ऐड करो, सर्टिफिकेशन का अपडेट देते रहना लिंक्डइन पे, ऐड करते रहो, स्किल्स, फॉलो टारगेट कंपनीज। जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका टारगेट है क्या। ठीक है, आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो तो ई कॉमर्स कंपनी को टच में रहो, आप लॉजिस्टिक में हो तो लॉजिस्टिक कंपनी के टच में रहो, आप सेल्स एंड मार्केटिंग के एडटेक कंपनी में, सेल्स एंड मार्केटिंग में तो आप एडटेक कंपनी के साथ कनेक्शंस बनाओ। कनेक्ट विद द रिक्रूटर, एचआर प्रोफेशनल, एलुमिनी, एम्प्लॉयज। तुम्हारे कॉलेज का एलुमिनाई जो भी है वो अच्छे अच्छे पोजीशन पे है, वो भी तुम्हें रेफरेंस दे सकता है, तो उनके भी टच में रहना। ठीक है, ये सब सारी चीज। इंगेज थॉटफुल विथ हायरिंग पोस्ट। इंगेज, कोई पोस्ट अगर करता है तो उस पर अपना एक थाउट भी दे सकते हो और खुद को एंगेज रखो ताकि तुम्हारे प्रोफाइल का रीच बढ़ सके। ठीक है, अ सिंपल मैसेज कैन बी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हो और क्या है। हाँ, आप ये मैसेज है यहाँ से, आप यहाँ से देख लेना भाई। वो ये था ना कि एक सिंपल मैसेज टेक्स्ट कर सकते हो भाई ऐसे कि लिंक्डइन प्रोफाइल पे है, किसी ने वो ये किया तो ये इतना मैसेज, हेलो आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल मार्केटिंग, आई हैव एक्सपीरियंस विद एसईओ, सोशल मीडिया एंड कंटेंट मार्केटिंग, आई वुड बी grateful if you could guide me regarding suitable openings at your organization, I am sharing my resume for your reference। आप ये मैसेज किसी को मेल कर सकते हो, रिक्रूटर को, एचआर को मेल कर सकते हो। आप थर्ड ईयर में हो, आपके पास एनर्जी है, मेल करो ना यार, क्यों थकोगे क्या, एक साल जम के मेल करो, देखो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर दो, अगर बीटेक में हो 4 ईयर का कोर्स है, थर्ड ईयर से ये लिंक्डइन में आप इनबॉक्स में जितने कनेक्शंस हैं उनको भेजना स्टार्ट करो। ठीक है, या पोस्ट करो, उनको टैग करो, एचआर को, जो आपके टारगेट एचआर हैं, जो आपके टारगेट कंपनी, उनको टैग करो। और समझ गया, डू नॉट सेंड द सेम जेनरिक मैसेज टू एवरीवन। ये मैसेज ऐसी तरह का एक आदमी को भेजो और इसी तरह का मैसेज रैंडम सब को नहीं भेजो। ठीक है, उसमें दिक्कत है, कुछ चेंजेस करके भेजो। ठीक है, मेंशन द स्पेसिफिक कंपनी और रोल। ठीक है, आस्क फॉर एम्प्लॉय रेफरल, स्टूडेंट कैन बी कॉन्टेक्टेड, कॉलेज सीनियर, जो तुम्हारे कॉलेज का एलुमिनाई है वो उसको करो, सीनियर्स को करो, टीचर एंड मेंटर को करो, इवन फ्रेंड्स वर्किंग इन द कंपनी, लिंक्डइन कनेक्शंस, ये सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना है मेरे दोस्त। तो ये है, फर्स्ट चेक वेदर द पर्सन कंपनी हैज अ सुटेबल ओपनिंग। अगर आपको लिंक्डइन पे पता चला या कहीं पे पता चला कि टीसीएस में एक पोजीशन आया है जिसके लिए आप सूटेबल हो, तो टीसीएस के कुछ लोग आपके संपर्क में हैं, कनेक्शंस में हैं, तो उनसे संपर्क करो रेफरल देने के लिए। रेफरल बहुत काम करता है, मैंने ये देखा है, रेफरल बहुत काम करते हैं। फॉलो द लिंक्डइन पेज ऑफ टारगेट कंपनीज। आप लिंक्डइन पे भी तो कर ही सकते हो, naukri.com पे भी कंपनी के पेज को फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी होता है चीज़ें। ठीक है, वेरीफाई एवरी अपॉर्चुनिटी ऑन द कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट। अगर क्या होता है कि बहुत सारे फर्जी रिक्रूटमेंट की भी पोस्ट आती है, तो आपको वेरीफाई करना है कि वो सही है कि नहीं। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, ऑफिशियल ईमेल आईडी होना चाहिए, और उस बंदे ने जिसने पोस्ट किया है लिंक्डइन पे उसका देखो कि वो कंपनी में काम कर रहा है कि नहीं, कर भी रहा है। आपको कई बार होगा कि वो कंपनी में लिखे हुए डाले हुए हैं फर्जी लोग कि उस कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऑफिशियल ईमेल आईडी का यूज नहीं कर रहा है। तो आपको यही सब चेक करना होगा मेरे दोस्त। और ज़्यादा है तो मुझे आप लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, गोपाल कुमार। ठीक है, मैं आपको गाइड करूंगा वहाँ पे, आप मुझे भी अपना कनेक्शंस बना सकते हो लिंक्डइन पे, मेरे भी वहाँ पे अच्छी खासी फॉलोवर है लिंक्डइन पे। तो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट सच एज पासवर्ड, ओटीपी और बैंक, ये सब नहीं शेयर करना है कोई भी रिक्रूटर के साथ जब तक आपको फाइनल ये ना लगे कि हाँ ये सच में रिक्रूटर है। जॉब फेयर अटेंड करो, हायरिंग इवेंट, कहीं पे जॉब फेयर लगा है तो थर्ड क्लास ही रिक्रूटर आ, लेकिन जाओ सीखो कि कैसे क्या चीज़ होता है, ये तो कम से कम सीखोगे। कहीं हायरिंग इवेंट है, ठीक है, किसी कॉलेज में, तो जाके देखो, पार्टिसिपेंट कैन बी इन जॉब फेयर, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इवेंट, वॉक इन इंटरव्यू में कोई बुला रहा है, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया। बहुत सारे बच्चे का डिमेरिट मैं देखता हूँ कि वो वॉक इन में नहीं आते हैं। वॉक इन में आने से आपको जहाँ पे ऑफिस है उसका इन्वायरमेंट पता चलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। यकीन मानो दोस्त, आज के टाइम में कोई वॉकिंग में नहीं जाना चाहता है। अगर आप जॉब सीकर हो, जॉबलेस हो, तो वॉकिंग में जरूर जाओ, आपको जॉब मिल जाएगी, ज़्यादा चांसेज है मिल जाएगा। करियर कॉन्फ्रेंस लग रहा है तो उसमें जाओ। ऑनलाइन हायरिंग चैलेंजेज है। अभी क्या है कि बहुत सारे कंपनी को एचआर चाहिए, एचआर चाहिए रिक्रूटमेंट में
टैलेंट एक्विजिशन में चाहिए, तो वो फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी भी फ्रीलांसर को भी देते हैं। अच्छी कंपनी का आपको मौका मिलती है तो आप जॉब रहते हो वो भी कर सकते हो, ताकि आप ह्यूमन HR में करियर बनाना चाहते हो तो आपकी करियर पीक पे जाएगी, तो आप ये सब भी काम कर सकते हो मेरे दोस्त। कितना मैं आपको बताऊं, सारा चीज़। हैकाथन में जाना है, स्किल बेस्ड कोई कंपटीशन है उसमें जाइए, ठीक है। यूज, यहाँ पे देखो, जो यूज इंटर्नशिप एज एन एंट्री रूट। इंटर्नशिप के लिए अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि फलाने कंपनी में, बड़ी कंपनी में आपको इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, भाई वही इंटर्नशिप 1 CR के पैकेज में भी कन्वर्ट हो जाता है। भाई मैंने देखा है IIT NIT जैसे संस्थान में पढ़ने वाले लोगों को इंटर्नशिप वाले कंपनी ही हायर कर लेते हैं, 25 LPA का पैकेज दे देते हैं। तो ऐसा मत, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इंटर्नशिप करने का तो आप करो, हो सकता है वो फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट हो जाए। इंटर्नशिप टू हायर प्रोग्राम्स, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, डायरेक्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम द मैनेजर। आप एक चीज करो, इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस करो और देखना वो इंटर्नशिप आपको फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट हो जाएगी। अप्लाइंग फॉर द इंटरनल ओपनिंग, ठीक है। आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप किए हो और उस कंपनी में कोई वैकेंसी आई, यकीन मानो कि आपका अगर रिज्यूम जाएगा उसमें लिखा रहेगा कि आपने वहां से इंटर्नशिप किया है और आपकी रिकमेंडेशन टाइट है, मैनेजर बोला हुआ, मैनेजर की नज़र में है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपकी 100% गारंटेड हायरिंग हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑफ कैंपस हायरिंग। ऐसे ही ऑफ कैंपस हायरिंग होता है, मजा आता है भाई ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस हायरिंग में तो कुछ है नहीं, मल्लू गया, लल्लू गया, पल्लू गया, सब वही, आपको उसी में जाना है, कुछ दिन दुनिया आपने देखा नहीं। ये सब ट्राई करो 3rd ईयर से ही, 2nd ईयर से ही करो, 1st ईयर से ही करो, अगर MBA कर रहे हो तो ये सब ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे देखो, प्रिपेयर ए टारगेट रिज्यूम स्टूडेंट शुड मेंटेन ए 1 पेज रिज्यूम कंटेनिंग। और एक सबसे बड़ा गलती जो करता है स्टूडेंट, जो स्टूडेंट 2 पेज का रिज्यूम बनाता है उससे बड़ा गधा कोई नहीं है, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। आपको 1 पेज का रिज्यूम बनाना है, 2 पेज का रिज्यूम नहीं बनाता है। 2 पेज का रिज्यूम जो बनाता है वो बैल होता है, उसका रिज्यूम रिक्रूटर नहीं देखता है। एक रिक्रूटर, HR रिक्रूटर जो होता है, एक रिज्यूम पे बहुत ज़्यादा तो 5 सेकंड टाइम देता है, 4 से 5 सेकंड भाई, 4 से 5 सेकंड टाइम देता है। अगर वो आई कैचिंग हुआ तो फिर अगला 20 सेकंड टाइम देगा उस पर, एक रिज्यूम पे, ठीक है। और उसी में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 20 से 25 सेकंड दे देता है टाइम कोई रिक्रूटर तुम्हारे रिज्यूम पे, वो रिज्यूम सेलेक्ट हो जाएगा। और 1 पेज का रहेगा रिज्यूम तभी देगा टाइम, 2 पेज का रहेगा, 3 पेज का रहेगा, नहीं देगा, फाड़ के फेंक देगा, वो आगे स्किप कर देगा। तो रिलेवेंट एजुकेशन उसमें होना चाहिए, टेक्निकल एंड जॉब रिलेटेड स्किल्स होना चाहिए। किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसमें जो डिग्री मांग रही है आपके पास है कि नहीं, तो रिलेवेंट एजुकेशन होना चाहिए। जो टेक्निकल एंड जॉब रिलेटेड स्किल है वो आपके पास है कि नहीं, वो होना चाहिए, तभी आपका रिज्यूम सेलेक्ट होगा। इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूम में दिख रहा है कि नहीं, और वो सेम डोमेन में है कि नहीं, सर्टिफिकेशन आपके पास है कि नहीं, मेजरेबल अचीवमेंट है कि नहीं, पोर्टफोलियो ऑन लिंक्डइन लिंक, आपके रिज्यूम में लिंक्डइन का लिंक होना चाहिए, वहाँ पोर्टफोलियो बना रहेगा, वो खुद ही देख लेगा, दूसरा पेज बनाने का जरूरत ही नहीं है, ये लिंक ऐड कर देना, जो एडिशनल मांगे वहाँ देख लेगा, कहाँ कॉलेज में पढ़ा, क्या किया, ABCD, कितना उस पर एक्टिव हो, कितने प्रोजेक्ट शेयर किए हो। जो भी कॉलेज में कोई फंक्शन होता है, याद रखो, कॉलेज में जो भी फंक्शन होता है भाई, तुमको कुछ भी मिलता है अप्रिसिएशन, तुम उसको वहाँ पे पोस्ट करो, ठीक है। मेडल मिला, फोटो खिंचाया, पोस्ट करो लिंक्डइन पे, ठीक है। एप्रिसिएशन किसी से मिला, एक स्टोरी बना के पोस्ट करो लिंक्डइन पे। जितना एक्टिव रहोगे, जितना अपना काम को दिखाओगे, रिक्रूटर वहां पे देखते हैं आज के टाइम में। इंस्टीड ऑफ राइटिंग नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया, राइट क्रिएट मैनेज सोशल मीडिया कंटेंट फॉर कॉलेज प्रोजेक्ट, ठीक है। इंप्रूविंग एवरेज पोस्ट engagement by 25%. The resume should be adjusted for each role rather than sending the same version everyone, ठीक है। Follow a daily application routine, a practical routine is, समझाएंगे इसका मतलब क्या हुआ। चेक जॉब अलर्ट इन द मॉर्निंग, जहां जहां प्रोफाइल बनाए हुए हो जॉब के लिए वहां पे अलर्ट डाले रहो, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो चेक जॉब अलर्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, डेली सर्च करो। अगर जॉब सीकर हो, फ्रेशर हो, डेली इवनिंग मॉर्निंग में चेक करो भाई क्या क्या अपॉर्चुनिटी मेरे लिए यहाँ पे आई है, पोस्ट है। और हाँ, नहीं पोस्ट किया किसी कंपनी ने और टॉप 10 में तुम्हारा रिज्यूमे गया है तो ज्यादा चांस बनता है, ठीक है। अप्लाई फॉर 2-3-5 सुटेबल जॉब्स डेली, 3-4 डेली।
और हाँ भाई, सुटेबल हो तभी अप्लाई करो, रिलेवेंट जॉब के लिए अप्लाई करो। ये नहीं कि तुम आईटी का बंदा है, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर दिया और तुम सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस तुम गेन कर रहे हो, सर्टिफिकेट वो है, और तुम आईटी के लिए अप्लाई करो। ऐसे मत करो। और तुम फ्रेशर हो, 5 साल एक्सपीरियंस जॉब के लिए अप्लाई करो, ऐसे मत करो, थक जाओगे। रिलेवेंट सुटेबल जॉब के लिए अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल कंपनी वेबसाइट वेयर पॉसिबल। सेंड 2-3 पर्सनलाइज नेटवर्किंग मैसेज। सप्ताह में 5-6 लोगों को लिंक्डइन पे मैसेज करो, पर्सनलाइज नेटवर्किंग मैसेज, अपने जॉब के रिगार्डिंग, स्किल्स के भी रिगार्डिंग, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है उसके बारे में। ट्रैक एप्लीकेशन इन स्प्रेडशीट, फॉलो अप आफ्टर 5-7 डेज। एक बार तुम भेज दिए किसी को तो 5-7 दिन में एक रिमाइंडर मैसेज करो, हेलो सर, आई हैव सेंट यू अर्लियर, आई हैव सेंट यू अ मैसेज रिगार्डिंग एनी जॉब अपॉर्चुनिटी, डू यू हैव। वो रिप्लाई करेगा। स्पेंड टाइम इम्प्रूविंग वन रिलेवेंट स्किल। टाइम स्पेंड कर। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो लौंडियाबाजी में टाइम स्पेंड नहीं करो, ठीक है। और लड़कियों के लिए तुम भी लड़का को स्टॉक करने में नहीं टाइम स्पेंड करो, अच्छा स्किल सीखने में करो। जॉब है तो जहान है, 4 साल में निकलोगे जॉब नहीं रहेगा भाई, कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा, तुम नल्ला नालायक रहोगे। स्पेशली बीटेक के स्टूडेंट के लिए कह रहे हैं भाई, तुमको अपने गांव में और शहर में अच्छे नज़र से नहीं दिखेंगे कि यही गया था इंजीनियर बनने। और जीवन में एक चीज़ याद रख लो, बीटेक कर लेने से कोई इंजीनियर नहीं बन जाता। इंजीनियर बनने के लिए रिलेवेंट सेक्टर में जॉब इंपॉर्टेंट है, तभी सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन पाओगे। तो ये सब सारी चीज़ें मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी चेक कर सको, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेफ्टी चेक्स, यहाँ पे आइए, सेफ्टी चेक्स। बिफोर अप्लाइंग, स्टूडेंट शुड बी वेरीफाई द कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट, एनी डोमेन रिक्रूटर्स लिंक्डइन प्रोफाइल, वेदर द जॉब अपीयरेंस ऑन द कंपनी पेज, वेदर द रोल्स डिस्क्रिप्शन इज रियलिस्टिक, वेदर द एम्प्लॉयर आस्क फॉर एनी पेमेंट। पेमेंट नहीं देना है। अगर कोई कह रहा है कि हम टीसीएस से हैं, तुमसे पेमेंट मांग रहा है, तो टीसीएस का मुंह भी कभी जीवन में नहीं देखा है। तो अगर तुम्हें कोई पेमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉब मार्केट में इतना है कि पेमेंट कोई अगर मांगता है तो मत देना। अगर वो कोई बोलता है कि मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी से बोल रहा हूँ, रिक्रूटमेंट एजेंसी से हूँ और मेरा एक सर्विस चार्ज है, तो तुम सोच सकते हो, क्योंकि बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी है छोटा मोटा कि वो चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये है कि वो खुल के बताएगा ना भाई कि मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी हूँ, और वो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी का R&D हम करेंगे कि कैसा है, वो जेन्युइन है कि नहीं है, करा सकता है कि नहीं करा सकता है, क्या मांग रहा है। यहाँ पे देखो, ए जेन्युइन एम्प्लॉय जनरली डज नॉट आस्क कैंडिडेट टू पे रजिस्ट्रेशन फी, नहीं मांगता सिक्योरिटी डिपॉजिट, इंटरव्यू फी और जॉब कंफर्मेशन चार्ज, ये नहीं मांगता है। जेन्युइन रिक्रूटर जो होता है कंपनी वाले होते हैं, लेकिन फ्रीलांसर टाइप लोग मांगते हैं। स्टूडेंट शुड यूज दिस कॉम्बिनेशन, ऑफिशियल करियर पेज होना चाहिए, लिंक्डइन नेटवर्किंग बनाओ, जॉब पोर्टल पे प्रोफाइल बनाओ, एलुमिनाई रेफरल लो, रिलेवेंट प्रोजेक्ट करो, तो आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो दिख रही भाई, यहाँ से हम तुम्हें, ये लास्ट है, अब इसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ये लाइन जीवन में अपना उतार लेना। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट तो हम बता दिए कैसे स्ट्रैटेजी है लेना, कैंपस में प्लेसमेंट नहीं हुआ तो भी आप वो स्ट्रैटेजी से जा सकते हो। बिहार गवर्नमेंट में कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, झारखंड में पढ़ने वाले बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में, स्पेशली आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए मेरा ये वीडियो जरूर देखना, सेव कर लेना ये वीडियो और दूसरे लोगों तक शेयर करना। और ये पॉइंट पर, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट रिक्वायर्ड पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तो आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि रेगुलर आप, जैसे बताया गया कि डेली सुबह शाम में आप जॉब पोर्टल पे जाओ, अप्लाई करो। रिजेक्शंस आर नॉर्मल, रिजेक्शंस होगा, 100 रिजेक्शंस होगा, साले 100 रिजेक्शन हो जाए। अगर जिस लड़का का 100 रिजेक्शन हुआ वो हीरो बन के एक दिन निकलेगा, वही एक कंपनी खोलेगा, फैक्ट्री चलाएगा अपना। रिजेक्शन जरूरी है। जिसे जीवन में रिजेक्ट नहीं किया गया कभी, वो आदमी आगे चल के बड़ा आदमी नहीं बनेगा, जॉब वॉब कर लेगा। जिसको रिजेक्ट किया गया है, जितना ज्यादा रिजेक्ट किया जाएगा और जितना ज्यादा रिजेक्शन वो सहेगा, वो बड़ा आदमी बनेगा। सो स्टूडेंट्स शुड कीप इंप्रूविंग देयर रिज्यूमे पे काम करते रहो। और हाँ, रिलेवेंट जॉब के लिए अप्लाई करना। इंटरव्यू दोगे उतना चीजें सीखोगे, हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ सीखना मिलेगा। और ज्यादा कोशिश करो ऑफलाइन इंटरव्यू अटेंड करने का, बहुत कुछ सीखोगे। कम्युनिकेशन पे काम करना एंड जॉब स्पेसिफिक एबिलिटी वाइल कंटिन्यूइंग टू अप्लाई। और मैं हमेशा बोलता हूं कि स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई करना और कम्युनिकेशन पे तो काम करना ही करना। तो दोस्तों, ये वीडियो में आपको बहुत कुछ समझने को आया होगा कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कैसे ग्रैब करेंगे। मैंने आपको बहुत कुछ बताया। ये वीडियो हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आप अगर कॉलेज में हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम अगली बार आपको लिंक्डइन के बारे में बताएंगे, कैसे पेज बनाना है, क्या करना है, सारा चीज बताएंगे अगली वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइव वो करके दिखाएंगे लिंक्डइन वाले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।